राष्ट्र संत शिरोमणि परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज जी के संबंध में परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी का अद्भुत अलौकिक दिव्य अवतारी महापुरुष थे। सन 1893 में अवतरित हुए थे। सन 1984 में शरीर उन्होंने त्याग किया था। परमहंस श्री महाराज जी के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आदि कुछ था ही नहीं और वो नाम प्रचार से बहुत दूर रहते थे और बहुत छुप के कल्याण करते थे। एक साधारण, उनका जीवन अत्यंत सरल व सादा था। एक मार्किन काचला पहनते थे और दिव्य शरीर था और वो जो अपने को बहुत छिपे रहते थे। नाम प्रचार, प्रतिष्ठा सुखरी विष्टा, मानम सुरापानम, गौरवम रौरवम समझकर अपनी प्रतिष्ठा का वो जो है मान बढ़ाई को कहते थे। मान बढ़ाई नरक की निशानी, मान बढ़ाई से बहुत मान बढ़ाई। अपने अगर भजन का प्रचार किया जाता है तो भजन क्षीण हो जाता है। पापों का, अपने पाप का अगर गुणगान किया जाए तो पाप क्षीण जल जाते हैं। अपने पूर्ण भजन का गुणगान किया जाता है तो पूर्ण भजन जल जाते हैं। इसलिए पूर्ण अपने छिपाना चाहिए भजन और पाप बताना चाहिए। आज के समय में पाप सब छिपाते हैं, पूर्ण अपना बताते हैं। प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते थे और उनके शरीर त्याग करने के बाद बहुत महिमा, जो सिद्ध संत महापुरुष होते हैं वो छिपे रहते हैं। उनके शरीर त्याग करने के बाद उनकी महिमा बढ़ती है, नाम बढ़ता। और जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो करते उनके जीवन काल में ही नाम रहता है, शरीर त्यागने के बाद नाम नहीं रहता। परमहंस श्री महाराज जी की अब बहुत महिमा बढ़ चुकी है। अपने जीवन काल में तो बहुत छुपे रहे और वो जो है परोपकार की पराकाष्ठा, बहुत ही दयावान महापुरुष। वो जो है बहुत सेवा भाव, इतना जो है उनका सेवा भाव की पराकाष्ठा, लेकिन स्वयं सेवा मूर्तिमान होकर आ जाती तो शर्मिंदा हो जाती, ईर्ष्या करने लगती। सेवा उनका ऐसा था कि मरीजों की से वो एक वैद्य से उन्होंने जड़ी बूटी का ज्ञान लिया, परोपकार करने के लिए किस मर्ज में कौन सी दवा देना चाहिए, वो केवल हाथ की नब्ज पकड़ के सब जान लेते थे। वो जीवों का उपकार करने के लिए उन्होंने एक वैद्य से जड़ी बूटी का ज्ञान लिया था। जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान था। साधारण सी जड़ी बूटी में से असाध्य रोग ठीक कर देते, बड़े बड़े असाध्य रोग साधारण जड़ी बूटी ठीक कर देते थे। जिनका रोग ठीक नहीं होता था तो अपने ऊपर रोग ले लेते थे, बहुत कष्ट उठाते थे। अपना रोग कोई ठीक नहीं कर पाता है, दूसरे को रोग कौन ले लेगा, वो दूसरों को रोग ले लेते थे। और बहुत ऐसे ऐसे मरीजों की सेवा करते थे कि मारे बदबू के उल्टी होने लगे और उनकी सेवा करते थे, उनको घृणा नहीं था। और सेवा भाव ऐसा इतना ऊंचा उनका था। रामनवमी के मेले में, सावन के मेले में, कार्तिक मेले में, अयोध्या में आश्रम गोकुल भवन, भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रास लीलाएँ उनके सामने होती थी, इसलिए गोकुल भवन आश्रम का नाम था। और अयोध्या में निवास किए। तो पहले पुराने 60-70 साल पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बहुत भीड़ हो जाती थी। रामनवमी मेला से चले जाते थे तो रात जग कर तसला फावड़ा लेकर मल मूत्र सब गंदगी सब सफाई करते थे।